हेलो माय छोटू एंड छुटकीज़, इट्स योर सृष्टि दी हियर। हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 8 का साइंस बुक स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 7 को कंप्लीट कर लिया। आज उसका एक्सरसाइज है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है वह क्या होता है? तो वह एक विषाणु होता है। दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्मजीव कौन सा होता है? तो लैक्टोबैसिलस। मलेरिया रोग का कारण है प्रोटोजोआ। फिर चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाले प्रक्रम कौन से हैं? तो किण्वन है। फिर पावरोटी या इडली को फूलने का कारण क्या है? कि फूलने का कारण क्या है? तो नमी है। इसका आंसर ये रहा। अब आपका नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे भी। तो सबसे पहला है, विशेष यंत्र डैश का उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है? तो सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा। दलहनी पौधे की जड़ों में डैश पाया जाता है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया या राइजोबियम जीवाणु पाया जाएगा। पोलियो डैश के कारण होता है? तो पोलियो विषाणु के कारण होता है। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? तो एनोफिलिस मच्छर है। सिरका का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट। तो इसका भी आंसर लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आपका थर्ड है, ट्रू या फॉल्स, सही या गलत। तो पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव केवल मिट्टी में मिलती है? तो ये क्या जाएगा? गलत, क्योंकि सूक्ष्म जीव सभी जगह पाई जाती है। सूक्ष्म जीवों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि हम लोग इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का जरूरत पड़ता है। डेंगू मादा मच्छर एडिस को के काटने से होता है? तो सही। फिर मादा एनोफिलिस मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक होता है? तो सही हो जाएगा। ईस्ट एक शैवाल है? तो गलत, ईस्ट एक कवक होता है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था? तो सही होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता घटती है? नहीं, बढ़ती है। टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है? तो गलत, टाइफाइड विषाणु से नहीं होता है। तो इसका भी आंसर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, मिलान करें। तो पहला राइजोबियम, तो राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। दूसरा है प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। तीसरा है लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टोबैसिलस क्या है? एक तरह का जीवाणु है जो दही को जमाने में मदद करता है। चौथा है किण्वन, तो किण्वन की प्रक्रिया से सिरका का निर्माण होता है। पांचवा है एंथ्रेक्स, तो एंथ्रेक्स जंतु रोग होता है। इसका भी आंसर लिखा हुआ है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आपका क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सजीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है? क्यों? क्योंकि हम लोग अपने नॉर्मल आँख से कुछ मिलीमीटर तक ही वस्तु को देख सकते हैं। तो उससे ज़्यादा अगर हम लोगों को छोटा वस्तु को देखना है तो उसके लिए हम लोगों को सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ेगी। सूक्ष्मदर्शी की मदद से हम लोग किसी भी वस्तु का लाख से हज़ारवा से लाखवा हिस्सा तक को भी हम लोग देख सकते हैं आसानी से। तो इसका आंसर ये है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं कैसे? तो सूक्ष्म जीव, बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हानिकारक है और जो बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे मित्र हैं। तो मित्र कैसे है? तो सूक्ष्म जीव हमें मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करता है, वह औषधि बनाने में मदद करता है और पर्यावरण को साफ करने में भी मदद करता है। इसे मैंने बहुत अच्छे से डीपली समझाया है। इसके अगले वीडियोज़ को पार्ट बाय पार्ट मैंने दिया, उसे आप लोग देख लीजिएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूँथ कर कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदे का आयतन क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ईस्ट क्या करता है, मैदे में जब इसे हम लोग गूँथते हैं तो ये प्रजनन करके करोड़ों लाखों की संख्या में बन जाता है, और जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मात्रा बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने के कारण हम लोगों का जो मैदा, गुथा हुआ मैदा है, वह फूल जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण करें। तो सूक्ष्म जीव जहाँ हमें लाभ पहुँचाता है तो हमारे शरीर में अनेक तरह का रोगों को भी उत्पन्न करके हमें हानि पहुँचाता है, जैसे मलेरिया। फिर गेहूँ में रस्ट रोग होता
होता है, फिर जानवरों में मुंहपका रोग होता है। ये सारे रोग जो है सूक्ष्म जीव के कारण ही होते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन चक्र कैसे संचालित होता है। हम लोगों ने कल के वीडियोस में देखा था कि वायुमंडल से नाइट्रोजन डायरेक्ट पौधा अपने उपयोग में नहीं ले सकता है, तो मिट्टी में जीवाणु पाए जाते हैं जो क्या करता है, नाइट्रोजन को यौगिक में बदल देता है। फिर वही यौगिक जो है मिट्टी से होते हुए जड़ तंत्र में जाएगा, जड़ तंत्र से पौधा उसे ले लेता है, फिर उससे प्रोटीन और दूसरा पोषक तत्वों का निर्माण करता है और वही हम लोग खाते हैं, जीव जंतु खाते हैं। फिर जीव जंतु के शरीर में जो भोजन नहीं पचता है वो अपशिष्ट के रूप में मिट्टी में चला जाता है। फिर मिट्टी में जो जीवाणु रहता है वह उसे नाइट्रोजन यौगिक से नाइट्रोजन गैस में बदल देता है, फिर वह वायुमंडल में चला जाता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन चक्र जो है हमेशा चलते रहता है और नाइट्रोजन हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में निरंतर रहता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौष्टिकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दूध को सूक्ष्म जीव मुक्त किया जाता है, जिससे दूध को लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सके, तो उससे हम लोग पौष्टिकरण विधि कहते हैं। यहाँ तक मैं आपका चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 8 जल्दी मैं अपलोड कर दूँगी, तब तक आप इसे प्रिपेयर कीजिए।